नहीं सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना शूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 6 चैप्टर अवकलज के अनुप्रयोग की प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 9 को देखने जा रहे हैं। आप देखें, ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी लोग बुक खोलें और क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 9, वक्र y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए। देखिए, बिंदु ज्ञात करना है। हम मान लेंगे कि इस पर स्थित जो बिंदु है वो x1 y1 है। इस वक्र पर स्थित बिंदु को हम x1 y1 मान लेंगे। तो अब x1 y1 इसको संतुष्ट करेगा, तो इसको संतुष्ट करेगा तो ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब माइनस 11x1 प्लस 5। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखें, प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y इज इक्वल टू x माइनस 11 है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें। अब हम जो है यहाँ से dy बाई dx निकालें, तो जब dy बाई dx निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 11। तो dy बाई dx स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है और ये भी स्पर्श रेखा है। तो अब यहाँ पर अगर इसकी तुलना y इक्वल टू mx प्लस c से कर दें तो जो x का कोफिशिएंट होता है वो m होता है, यानी यहाँ पर m की वैल्यू 1 आएगी। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों प्रवणताएं आपस में बराबर होंगी और जब प्रवणताओं को हम इक्वल करेंगे तो देखें 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 11 प्लस 1, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12, x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 बाई 3, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू आप निकालेंगे प्लस माइनस 2 आ जाएगा। बिंदु ज्ञात करना है। तो अब देखिए, अब चूंकि अगर इसको हम x1 y1 पर निकालेंगे तो यहाँ x1 हो जाएगा, यानी x1 की जो वैल्यू निकली है प्लस माइनस 2। अब x1 को हम रख देते हैं इस इक्वेशन में। इसको हम चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। तो x1 की दो वैल्यूज हैं, एक प्लस 2 है, एक माइनस 2 है। तो अगर x1 इज इक्वल टू हम प्लस 2 रख करके देखें तो क्या मिलेगा, y1 इज इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2 और प्लस हो जाएगा 5। तो y1 इज इक्वल टू 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और माइनस 11 2 हो जाएगा 22 और प्लस हो जाएगा 5। y1 इज इक्वल टू 8 प्लस 5 हो जाएगा 13 और माइनस हो जाएगा 22। तो फिर जो है देखें, y1 इक्वल टू अगर हम निकालें तो 13 माइनस 22, तो ये 9 हो जाएगा। तो y1 की जो वैल्यू है ये हो गई 9। तो अब अगर कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो अब चूंकि कम में से ज़्यादा को माइनस कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगा। तो अब ये जो कोऑर्डिनेट मिलेगा ये 2 और दूसरा मिलेगा माइनस 9, यानी अब ये पहला निर्देशांक हम लोगों को मिला है जब x1 इज इक्वल टू प्लस 2 लिए हैं। तो अब अगर x1 इज इक्वल टू माइनस 2 ले लेते हैं तो अब देखिए माइनस 2 पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो फिर ये मिलेगा y1 इज इक्वल टू माइनस 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू माइनस 2 और प्लस हो जाएगा 5। सॉल्व करिए
तो y1 इज इक्वल टू -2 का क्यूब करेंगे -8 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा ये आपका 22 और प्लस हो जाएगा 5। फिर देखें y1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा 27 और माइनस हो जाएगा 8, तो y1 की जो वैल्यू होगी वो 19 हो जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ जो कोऑर्डिनेट मिल रहा है वो -2 और 19 मिल रहा है। आपसे क्वेश्चन में यही कहा जा रहा था कि इस वक्र पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा है। तो इस वक्र पर स्थित वो बिंदु जिनमें पहला बिंदु 2 - 9 होगा और दूसरा बिंदु जो होगा वो -2 और 19 होगा। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये दिया हुआ है प्रवणता 0। यहाँ पर जो प्रवणता है m की जो वैल्यू है ये 0 दिया हुआ है। प्रवणता 0 वाले सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। एक चीज हम आपको बता दें, स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण क्या होता है इसको आप ध्यान से समझ लें। तो स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का जो समीकरण होता है, अच्छा स्पर्श रेखा को स्पर्शी भी कहते हैं, इसको दिमाग में रखे रहिए। तो स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y - y1 और इज इक्वल टू होता है dy/dx एट x1 y1 और ये x - x1 होता है। अगर आपको स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना होगा तो इसी का आप यूज करेंगे। और अगर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना होगा तो अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने के लिए इसका भी फार्मूला आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। ये हो जाएगा y - y1 dy/dx एट x1 y1 इज इक्वल टू -x - x1। अब ये फार्मूला आपके बुक में होगा या नहीं होगा ये हमें नहीं पता है। आप जो है इन फार्मूलों को अच्छी तरह से ज्ञात कर लीजिएगा। ये स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने का फार्मूला है और ये अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने का फार्मूला है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया हुआ था प्रवणता 0, प्रवणता यानी यम जो होता है dy/dx के इक्वल होता है। प्रवणता 0 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y = 1/x² - 2x + 3 को स्पर्श करती है। तो सबसे पहला काम होगा स्पर्श बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना। स्पर्श बिंदु यानी x1 y1 की वैल्यू ज्ञात करना। जब तक स्पर्श बिंदु का निर्देशांक नहीं मिलेगा तब तक हम स्पर्श रेखा का समीकरण नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो देखें अब इसके लिए प्रवणता दिया हुआ है और dy/dx निकालेंगे तो वो भी प्रवणता है। दोनों प्रवणताओं को हम आपस में बराबर करके वैल्यू निकालेंगे। तो देखें अब इसको y = हम ऊपर ले जाकर लिख सकते हैं x² - 2x + 3 और ये हो जाएगा इनवर्स। तो अब देखिए आप जरा, हम मान लेते हैं कि स्पर्श बिंदु के निर्देशांक x1 y1 है। तो अगर स्पर्श बिंदु के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x1 y1 है तो x1 y1 इसको संतुष्ट करेंगे। तो संतुष्ट करेंगे तो बल्कि अगर यहीं से हम संतुष्ट करा दें यहाँ पर तो y1 = 1/x1² - 2x1 + 3 हो जाएगा। अब देखिए अब हम यहाँ से dy/हम dx निकालें तो देखें ये m है और ये x है, x का पावर -1 है। फार्मूला आपको मालूम है nx⁻n-1। तो ये हो जाएगा -x² - 2x + 3 -1 - 1 ये -2 हो जाएगा।
और फिर जो है अभी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का भी अवकलन निकालना होगा। तो देखें एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होगा और माइनस 2x का अवकलन 2 हो जाएगा, 3 का अवकलन तो 0 हो जाएगा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इजक्वल टू माइनस ये 2x माइनस 2 और अपान हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप अंश बटा हर वाला फार्मूला करके सॉल्व करते ना तो भी यही आता। अब देखें आप जरा ये dy बाई डी एक्स एट x1 y1 पे हम देखते हैं तो क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स एट x1 y1, ये x1 y1 तो देखिए क्या हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 2x1 माइनस 2 अपान x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 3 होल का स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ से तो x1 y1 पर dy बाई डी एक्स निकला है और यहाँ पर प्रवणता dy बाई डी एक्स भी प्रवणता होता है और यहाँ पर m की वैल्यू 0 दिया हुआ है। तो दोनों प्रवणताओं को हम आपस में बराबर कर लें और बराबर करेंगे तो क्या होगा, देखिए माइनस 2x1 माइनस 2 अपान ये x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं तो ये मिलेगा आपको माइनस 2x1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस को बराबर के दूसरे तरफ कर दें तो ये फिर हो जाएगा 2x1 या 2x1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, या फिर यहाँ से हम कर लें 2x1 इज इक्वल टू 2 तो x1 इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। तो x1 की वैल्यू 2 निकल गई। अब x1 का मान हम यहाँ रख दें तो y1 की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए यहाँ हम y1 की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x1 की वैल्यू 2 सीधे हम रखते हैं तो यहाँ 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस हो गया 3। तो अब देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा यानी ये हो जाएगा 1/3। तो बिंदु का निर्देशांक मिला ये 2 और 1/3, x1 y1 निकल गया। यानी जिस बिंदु पर हमको स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है उस बिंदु का निर्देशांक हमको मिल चुका है। अब हम करेंगे क्या कि स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे, लेकिन एक बात आप ध्यान पूर्वक देखें, हम जो है हम 2 और 1/3 यानी x1 y1 पर हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लें पहले। तो चलिए वैल्यू निकालते हैं। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स एट x1 y1 यानी 2 1/3। तो जानते हैं क्या होगा, यहाँ पर जहाँ जहाँ x होगा वहाँ हमको 2 रख देना होगा और y जहाँ होगा 1/3 रखना होगा, लेकिन इसमें कहीं y तो है नहीं, बस केवल हमको x की वैल्यू रखनी है। तो देखिए ये वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2, और नीचे देखें तो अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर रख देंगे 2 तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और माइनस हो जाएगा ये आपका 2 इंटू 2 4 और ये है 3 और यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर देखें क्या मिलेगा आपको, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 में माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 2 हो जाएगा और फिर यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया, बच गया 3 का स्क्वायर कर देंगे 9। यानी ये जो है dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमको निकली है 2 1/3 पर। अब हम जो है स्पर्श रेखा का समीकरण निकालते हैं। तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए फार्मूला आपको मालूम है, देखें y माइनस y1 याद रख रहिएगा, बिंदु 2 और 1/3 पर ही स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे। तो ये x1 है ये y1 है, y माइनस y1 की वैल्यू हो गई 1/3। अब dy बाई डी एक्स एट x1 y1
ये हो जाएगा आपका -2/9 और फिर x माइनस x1 यहाँ लिख रहे हैं। देखें ये हो गया y माइनस y1 और फिर dy/dx, सॉरी स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा, यहाँ रखा जा रहा है। अब dy/dx एट x1 y1 ये हो जाएगा -2/9 और x माइनस x1, x1 की जो वैल्यू है वो 2 है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि ये वैल्यू क्या मिल रही है। तो अब चले देखें, तो 3 का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -2 का मल्टीप्लिकेशन इधर कर देंगे। तो देखें 9 का हम कर रहे हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा 9y माइनस 9/3 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2x और प्लस हो जाएगा ये आपका 4। -2x को हम इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस हो गया 9y और ये देखिए ज़रा 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 3, तो ये -3 हो गया। -3 को बराबर के दूसरे तरफ लेके चले जाएं तो ये हो जाएगा 3 और 4 पहले से प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 9y इक्वल टू 7। तो आपसे स्पर्श रेखा का समीकरण पूछा जा रहा था, स्पर्श रेखा का समीकरण प्राप्त हुआ 2x प्लस 9y इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं, वक्र x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 16 इक्वल टू 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। बिंदुओं को ज्ञात करना है यहाँ पर, तो बिंदुओं को ज्ञात करना है तो हम बिंदुओं को x1 y1 मानेंगे और x1 y1 से इसको संतुष्ट करा देंगे। तो जब x1 y1 से संतुष्ट कराएंगे तो x1² अपॉन 9 प्लस y1² अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है, जहाँ पर फर्स्ट में दिया हुआ है कि x अक्ष के समांतर है। जब x अक्ष के समांतर होगा तो आपको मालूम है dy/dx इक्वल टू 0 होता है, और सेकंड में दिया है y अक्ष के समांतर है, तो जब y अक्ष के समांतर होता है तो dx अपॉन dy इक्वल टू 0 होता है। तो चलिए हम dy/dx निकालते हैं। ये जो वक्र दिया हुआ है इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये है आपका 1/9 और x² का अवकलन हो जाएगा 2x और प्लस हो जाएगा 1/16, y² का अवकलन हो जाएगा 2y और फिर y का हो जाएगा dy/dx। 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0 हो जाएगा। अब ये होगा आपका 2/9x और प्लस यहाँ 2 से कटा देंगे तो 8 हो जाएगा 1/8y और ये हो जाएगा आपका dy/dx इज इक्वल टू 0। अब देखें आप यहाँ से dy/dx की वैल्यू हम निकालें तो ये हो जाएगा आपका 1/8y dy/dx इक्वल टू, इसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाइए तो ये हो जाएगा -2/9x। अब यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकालेंगे तो देखें क्या हो जाएगा, यहाँ गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा -16 और ये जो है ये -16 अपॉन हो गया 9 और ये हो गया x अपॉन y। अब हम dy/dx एट x1 y1 पर dy/dx निकालते हैं तो फिर देखें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx एट x1 y1 ये हो जाएगा -16/9 x1 अपॉन y1 हो जाएगा। फर्स्ट में आपसे कहा जा रहा है कि x अक्ष के समांतर है, तो अगर x अक्ष के समांतर होगा तो dy/dx एट x1 y1 ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू हम रख लेते हैं -16/9 x1 y1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करके अगर हम x1 की वैल्यू निकालते हैं तो x1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब x1 की वैल्यू हम रख देते हैं
इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 में हम रख देंगे x1 के जगह पे 0, तो ये 0/9 और ये हो जाएगा y1 स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, ये तो 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ से y1 स्क्वायर इक्वल टू 16 और y1 की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर बराबर के दूसरे तरफ जा करके अंडर रूट दे देगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 16 और 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा +-4। तो इस प्रकार एक कोऑर्डिनेट जो मिल रहा है वो 0 और +-4 मिल रहा है। ये तो एक निर्देशांक हो गया। अब ये पहली कंडीशन है। सेकंड में क्या कह रहा था आपसे? सेकंड में कहा जा रहा है कि y अक्ष के समानांतर है, तो जब y अक्ष के समानांतर है तो dx अपान dy इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो dx अपान dy x1 y1 इज इक्वल टू 0। तो अब इसका रिवर्स जो है हम कर देंगे 0 के इक्वल। तो रिवर्स क्या होगा देखें, ये हो जाएगा -9 अपान 16 और ये हो जाएगा y1 अपान x1 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके वैल्यू निकालेंगे, y1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब y1 की वैल्यू हम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो फिर देखिए क्या मिलेगा आपको, x1 स्क्वायर अपान 9 और y1 की वैल्यू 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, इज इक्वल टू हो गया 1। यहाँ से x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो गया और यहाँ से x1 की वैल्यू निकालेंगे तो +-3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट मिल रहा है +-3 और y1 की वैल्यू 0। तो पहली जो कंडीशन थी, पहली कंडीशन में जब x अक्ष के समांतर होगा तो बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो 0 और +-4 होगा, और जब y अक्ष के समांतर होगा तो बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो +-3 और 0 होगा।